Hello, good morning, all of you. So today topic is about discuss bacteriophage. So आज का टॉपिक है बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज इज ए टू टर्म ग्रीक वर्ड. फर्स्ट है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया और फेज मीन्स द ईटर. जो बैक्टीरिया को खाने वाला ईटर है उसी को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरिया जो फेज टर्म बना है वो ग्रीक वर्ड से बना है. ग्रीक वर्ड मीन्स होता है कि ईटर, खाने वाले बैक्टीरिया को जो खाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज. सो बैक्टीरिया काजिंग एजेंट इट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज. जो बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करता हो, भक्षण करता हो, उसी को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज. तो बैक्टीरियोफेज इज ए वन टाइप ऑफ वायरस. यह एक प्रकार का वायरस है. जैसे आपने वायरस देखा होगा, बैक्टीरियोफेज इज ए वन टाइप ऑफ वायरस. Definition: these are the virus which are found parasite on bacteria is known as bacteriophage. जो बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट हो उसी को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज. जो बैक्टीरिया के ऊपर कौन पैरासाइट होगा, वायरस. क्योंकि वायरस ही ऐसा है जो बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करता है, बैक्टीरिया को खाता है, तो इट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज. आल्सो कॉल्ड इज टेडपोल के नाम से भी जाना था. आल्सो कॉल्ड इज टेडपोल. अब देखते हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड. तो फर्स्ट डिस्कवर्ड ब्रिटिश साइंटिस्ट I.W. टूवर्ट इन 1915 एंड कनाडियन बैक्टीरियोलॉजिस्ट डी हेरिल इन 1970. पहली बार 1915 ईस्वी में ब्रिटिश के साइंटिस्ट I.W. टूवर्ट साहब ने खोज किया था, और ठीक उसके 2 साल बाद जो कनाडा के बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे डी हेरिल साहब ने भी 1917 में इसको खोज किया. राइट. तो फर्स्ट डिस्कवर्ड British scientist I.W. टूवर्ट in 1915 and Canadian bacteriologist D. Harrell in 1970. Right? अब सेल्सिंगर साहब ने 1933 ईस्वी में सेल्सिंगर इज आइसोलेटेड बैक्टीरियोफेज बाय अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन. पहली बार अल्ट्राफ्यूगेशन के द्वारा सिंगर साहब ने 1933 ईस्वी में इस बैक्टीरियोफेज को आइसोलेट किया था. और फर्स्ट डिस्कवर्ड, पहली बार जब बैक्टीरियोफेज खोजा गया था तो कहाँ खोजा गया था, मनुष्य के आंत में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया पाया जाता है उसी के ऊपर ये अटैक करता है. तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेज ऑन ई कोलाई इन ह्यूमन बॉडी इन इंटेस्टाइन. पहली बार जो मनुष्य के आंत में एस्चेरिया कोलाई जो बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे भोजन को पचाता है, उसी के ऊपर ये वायरस अटैक करता है और उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे भोजन नहीं पचता है, लोगों को उल्टी होने लगती है, पेट दर्द करने लगता, तमाम समस्याएं होती है. तो उस समय तक तो यही जाना जाता था कि बैक्टीरियोफेज जो है एक प्रकार का हानिकारक है, बेनिफिशियल है, यूजफुल नहीं है. बट बाद में पता चला कि नहीं, गंगा के वाटर में, गंगा रिवर में सबसे ज्यादा कई अरबों खरबों की संख्या में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो पानी को शुद्ध बनाते हैं. वाटर में जितनी भी हानिकारक बैक्टीरिया है उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कई हजार करोड़ों में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो गंगा के वाटर को बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करके शुद्ध पानी बनाए रखते हैं. राइट. अब गंगा रिवर में पहली बार बैक्टीरियोफेज जब खोज किया गया तो लोगों को लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत यूजफुल बैक्टीरिया है, लाभदायक वायरस है जो हमारे लिए पानी को शुद्ध कर देता है, उसमें हानिकारक बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो लोगों की दृष्टि दो कंडीशन बदली. पहले तक तो यही हानिकारक समझते थे, लेकिन बाद में लगा नहीं, ये हमारे लिए लाभदायक है. नेक्स्ट है, देखिए, अगर बैक्टीरियोफेज अलग अलग इसकी स्पीसीज हैं, अलग अलग वेराइटी हैं. अगर ईस्ट सेल पे इन्फेक्शन करेगा तो उसको हम बोलते हैं जाइमोफेज. पैरासाइट ऑन ईस्ट सेल इट इज कॉल्ड जाइमोफेज. अगर ईस्ट सेल जो मैदा में ईस्ट फंगस ग्रो करता है तो उसके ऊपर बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन कर रहे हैं तो उसको जाइमोफेज के नाम से जाना जाता है. एक्टिनोमाइसिटीज में अगर बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन कर रहा है तो उसको एक्टिनोफेज के नाम से जाना जाता है. ब्लू ग्रीन एल्गी पे अगर इन्फेक्शन है तो साइनोफेज के नाम से. फंजाई पे अटैक कर रहा है तो उसको माइकोफेज के नाम से जानते हैं. तो आपने देखा कि जाइमोफेज, एक्टिनोफेज, साइनोफेज, माइकोफेज एंड कोलीफेज के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्टों ने जितने इसे डिस्कवर्ड किया उसका नाम बदलता गया. अगर जाइमोफेज है तो वह फंजाई के ऊपर, ईस्ट के ऊपर इन्फेक्शन करेगा. एक्टिनोफेज है तो एक्टिनोमाइसिटीज के ऊपर इन्फेक्शन करेगा. साइनोफेज है तो ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर इन्फेक्शन करेगा. एंड माइकोफेज है तो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करेगा. आल्सो कॉल्ड इज टेडपोल.
देखिए इसको हम टेडपोल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके बॉडी की स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बॉडी स्ट्रक्चर टेडपोल की तरह दिखाई देता है। जैसे मेढक का एक छोटा सा बच्चा हो, टेडपोल ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा मोटा, पिछला हिस्सा पतला हो, उसी तरह स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए इसको आल्सो कॉल्ड हम क्या कहते हैं, टेडपोल, राइट। अब जरा हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। अभी तक तो कैसे खोज किया गया था, क्या था, लेकिन हम जरा स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर टू पार्ट, डिवाइडेड इन टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट इन हेड एंड सेकेंड पार्ट इज टेल। दो पार्ट में इसका पार्ट डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है हेड का और दूसरा पार्ट होता है नीचे टेल का हिस्सा। तो हेड इज अबाउट 18 मिली माइक्रोन एंड टेल अबाउट 25 मिली माइक्रोन वाइड। जो हेड की स्ट्रक्चर होती है इसकी यहां से लेकर यहां तक संख्या होती है 18 मिली माइक्रोन, और टेल की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है 25 मिली माइक्रोन। बॉडी पार्ट टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसलिए आप इसको देखते होंगे तो आल्सो कॉल्ड ए हेलिकल बॉडी या हेलिकल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसीलिए इसको हेलिकल ट्यूब के भी नाम से जानते हैं। अब जरा हम इधर देखिए हेड, देखिए ये हेड स्ट्रक्चर है आपका। जो हेड स्ट्रक्चर है इसको हेक्सागोनल शेप कहते हैं। इस शेप जो बनता है अधिकतर हेक्सागोनल शेप बनता है, इसलिए इसको हेक्सागोनल शेप कहते हैं। और इसकी जो संख्या होती है प्रोटीन कोट, इसकी संख्या कम से कम 200 सब यूनिट से मिलकर प्रोटीन कोट बना होता है। जो अपर लेयर होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, आल्सो कैप्सिड, ये प्रोटेक्ट काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। एंड इन इसके अंदर का आंतरिक संरचना देखते हैं, इनर स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें डीएनए पाया जाता है। और डीएनए जो होता है न्यूक्लिक एसिड डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और इस बॉडी का वेट यानी इसके हेड का वेट जो होता है 120 गुणे 210/6 डाल्टन के आसपास होता है। पूरे हेड का वेट कम से कम 120 × 10⁶ डाल्टन। अब बॉडी पार्ट जो हेड पार्ट हो गया, हेड पार्ट जरा नीचे देखते हैं तो ठीक इसी के नीचे कॉलर बना होता है, जिसको नेक के नाम से भी हम जानते हैं, कॉलर मींस गर्दन। तो कॉलर उसको कहते हैं। और कॉलर के ठीक नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है, उस ट्यूब को हम शीथ कहते हैं या ट्यूब बोलते हैं। वो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ये यहाँ से सीधे डीएनए का सिक्रेशन नीचे की तरफ होता है। इसका मेन वर्क यही है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड ट्यूब। जैसे आपने ट्यूब देखा है, उस ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसी ट्यूब से होते हुए डीएनए सीक्रेट नीचे की तरफ होता है। एंड कॉलर के ठीक नीचे शीथ बनी होती है, यहां से लेके यहां तक टेप अपने बेसल प्लेट के ऊपर और कॉलर के बीच में जितनी होती है उसी को हम शीथ कहते हैं। ये सर्कुलर होता है, इसकी साइज क्या होती है, सर्कुलर होती है, और कम से कम 24 रिंग होते हैं। इनकी जो संख्या होती है ये 24 रिंग होते हैं, राइट। इनकी रिंग की संख्या कितनी होती है, 24 रिंग। और ठीक उसी के नीचे जरा आइए, जहां से रिंग खत्म होता है वहीं पे बेसल प्लेट लगी होती है। बेसल प्लेट भी हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर में होती है, और उसी बेसल प्लेट के ऊपर इसके बॉडी का पूरा भार टिका होता है। उस बेसल प्लेट से आपका फाइबर टेल जुड़े होते हैं, जिसको टेल भी कहते हैं। उसी बेसल प्लेट, और बेसल प्लेट जो होती है, बेसल प्लेट के ठीक नीचे फाइबर होता है। फाइबर के नीचे फिर टेल फाइबर, उसी को ऊपर से फाइबर कहते हैं, नीचे से टेल फाइबर, और ठीक निचला हिस्सा जो एकदम नुकीला हिस्सा होता है इसको हम टेल पिन के नाम से जानते हैं, राइट। इसको कहते हैं टेल पिन। अब यहां से जो सेकेंड पोर्शन होता है, इनके बॉडी पोर्शन जो होता है हेड के अलावा, ये 220 से लेकर 200 मिली माइक्रोन तक होते हैं। कितने होते हैं, 20 to 200 मिली माइक्रोन। एंड अब जरा देखिए, जब इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने लगती है, ये किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर बैठेगा, तो जो एक पिन होता है इसको हम टेल पिन कहते हैं, ये एकदम नुकीला होता है, नुकीला होगा एकदम। और जहां पे भी जिस वायरस के ऊपर बैठा, जैसे यहाँ पे ऐसे वायरस के ऊपर बैठा, तो सारी बैक्टीरिया के ऊपर अगर ये अटैक किया तो बैक्टीरिया के ऊपर जो अटैक करे इसका टेल पिन अपना धंसा देते हैं, क्योंकि वो नुकीला होता है, उसी की बॉडी में कैप्सूल में वो धंसा देते हैं। जब धंसा देंगे तो इसके अंदर से यहां से एक लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट होता है, और वो लाइसोजाइम एंजाइम टेल से होते हुए सीधे इसके बॉडी पार्ट में जहां
पेनिट्रेट करता है, उसका टेलपिन वहीं पे पहुंचता है और उस लाइसोजाइम एंजाइम का इतना प्रभाव होता है कि उसकी जो कैप्सूल होती है वो गल जाती है, डिजॉल्व कर जाती है। डिजॉल्व करने के बाद इसके अंदर से जो डीएनए पोर्शन होता है वो धीरे धीरे माइग्रेट करते करते नीचे आते आते सीधे इसी लेग से होते सीधे अंदर बैक्टीरिया के अंदर एंट्री कर जाता है। तो इसके जो टेल पिन का हिस्सा होता है वो काफी नुकीला होता है और जहां पे बैठते हैं वहीं वायरस पे वहीं बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर उसी गड़ा देते हैं, सिक्रेट कर देते हैं, जिससे उनकी लाइसोजाइम एंजाइम अंदर आराम से सिक्रेट कर जाए। तो आपने इसको इतना देखिए, उसकी लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होती है 1945 में पहली बार बताया गया था कि 7 स्ट्रेन में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। T1 के नाम से आता है, T2 के नाम से, T3, T4, T5, T6 एंड T7 के नाम से जाना जाता है। जो एंजाइम सीक्रेट होता है उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? लाइसोजाइम कहते हैं, राइट। तो ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर रहा। बॉडी स्ट्रक्चर में दो पार्ट में बॉडी बनी होती है। फर्स्ट पार्ट हेड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट टेल पार्ट होता है। जो हेड पार्ट होता है वो उसमें हेड होते हैं, डीएनए होता है। हेड जो प्रोटीन कोड का बना होता है, डीएनए डबल मॉलिक्यूल्स का होता है, उसी के नीचे ठीक कॉलर होता है, कॉलर के नीचे ठीक शीथ होता है, इसकी संख्या 24 रिंग में होती है और उसी के नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये डीएनए सीक्रेट होता है और लेग से होते हुए सीधे बैक्टीरिया के ऊपर अंदर चला जाता है, राइट। तो आप इसको देखिए, बैक्टीरियोफेज पहली बार खोज किया था टीवर्ट साहब ने 1915 में, डी हेरिल साहब ने 1917 में, और ये बैक्टीरिया को खाता है इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वन टाइप ऑफ वायरस, एक प्रकार का वायरस है, बट ये यूजफुल भी होते हैं और थोड़ा हार्मफुल भी है। अगर हमारी आंत में पाया जाता है तो हार्मफुल है, इसके अलावा जितने भी और अदर जगह पाया जा रहा सब यूजफुल है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही। लाइफ साइकिल नेक्स्ट पार्ट में, और इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करें। थैंक यू।